फ्री बस को लेकर रेखा गुप्ता ने दिल्ली की महिलाओं को दी बड़ी खुशखबरी। दिल्ली में अब सहेली स्मार्ट कार्ड पिंक टिकट से मिलेगा छुटकारा। पहली बार शुरू हुआ सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम। विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम आज से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। 9000 स्टूडेंट्स ने जो कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं दिल्ली में, उन सबको इसमें उन्होंने अप्लाई किया और इसमें फिर 87 बच्चे जो अप्रूव हुए। आज से 3 महीने की इंटर्नशिप वो दिल्ली सरकार के साथ करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता बोली, न्यू माइंड न्यू विजन न्यू टेक्निक के साथ दिल्ली शासन को जोड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भाजपा सरकार दिल्ली की महिलाओं को भैया दूज के मौके पर अब बड़ा तोहफा देगी। अक्टूबर से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के पिंक कार्ड का पंजीकरण शुरू होने की संभावना है। ये कार्ड आजीवन मान्य होगा और इसके जरिए महिलाएं किसी भी समय दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पिंक कार्ड योजना पुरानी कागजी टिकट सिस्टम की जगह लेगी। सहेली स्मार्ट कार्ड के रूप में एक स्थायी और व्यक्तिगत ट्रैवल पास जारी किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी का नाम और फोटो अंकित रहेगा। इस कार्ड के जरिए महिलाएं और 12 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर भी आसानी से यात्रा कर पाएंगे। योजना के तहत पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन होगा। इसके लिए आवेदन को दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। डीटीसी पोर्टल पर आवेदन कर इच्छुक महिलाओं को किसी सहभागी बैंक का चयन करना होगा, जहां पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्ड उनके पते पर भेज दी जाएगी। आवश्यक दस्तावेज में आधार और पैन कार्ड, दिल्ली में निवास प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो आदि शामिल है। ये स्मार्ट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC ढांचे के अंतर्गत जारी होगा। डीटीसी की स्वचालित किराया वसूली प्रणाली यानी AFCS से कार्ड सक्रिय होने के बाद ही इसका इस्तेमाल संभव होगा। हालांकि टॉपअप के जरिए ये कार्ड अन्य यातायात साधनों पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन फ्री यात्रा की सुविधा केवल डीटीसी और क्लस्टर बसों तक ही सीमित रहेगी। सरकार का कहना है कि ये पहल महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, सुलभ और कागज रहित परिवहन उपलब्ध कराएगी। हालांकि सरकार लाभार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेगी, लेकिन इसे जारी करने वाले बैंक अपने नियमों के अनुसार नाम मात्र शुल्क ले सकते हैं। कार्ड खोने की स्थिति में ग्राहक को संबंधित बैंक को सूचित करना होगा। इसके बाद शर्तों के मुताबिक नया कार्ड जारी किया जाएगा। इसी के साथ साथ अब आपको बता दें कि न्यू माइंड न्यू विजन न्यू टेक्निक के साथ विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हो चुका है। दिल्ली के सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत के साथ दिल्ली सरकार के युवाओं को प्रशासन से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा रही हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने इस पहल की घोषणा करते हुए बताया कि ये इंटर्नशिप कार्यक्रम दिल्ली सरकार के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जिसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि से इतर युवाओं को सीधा शासन व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए करीब 9000 छात्रों ने आवेदन दिया, जिनमें से 87 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। 3 महीने तक चलने वाले इस इंटर्नशिप कार्यक्रम में युवाओं को दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में प्रशिक्षण और प्रत्यक्ष अनुभव का मौका मिलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी चयनित प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी उन्हें सरकारी कामकाज की प्रक्रिया, नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्य प्रणाली से अवगत कराएंगे। इसके बाद इन इंटर्न्स को अलग अलग विभागों में तैनात किया जाएगा, जहां वे ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे और सुझाव देंगे कि किस तरह मौजूदा व्यवस्था को अधिक डेटा ड्रिवन, पेपरलेस और प्रभावी बनाया जा सके। रेखा गुप्ता ने इस मौके पर युवाओं को भी संबोधित किया, मीडिया से भी बातचीत की। बताया कि आज का युवा सिर्फ भविष्य का नहीं बल्कि वर्तमान का नेता है। उसकी ऊर्जा, सोच, कार्यशैली से सरकारी तंत्र में नई जान फूंकी जा सकती है। ये कार्यक्रम युवाओं को न सिर्फ सरकार को समझाने का मौका देगी, बल्कि उन्हें विकसित दिल्ली 2047 के विजन में भागीदार भी बनाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले इंटर्नशिप कार्यक्रमों को केवल राजनीति से जोड़ा जाता था, लेकिन अब ये बदलाव का माध्यम बनेगा। क्या कुछ और कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, खुद सुनिए। विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम आज से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। 9000 स्टूडेंट्स ने जो कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं दिल्ली में, उन सबको
इसमें उन्होंने अप्लाई किया और इसमें फिर 87 बच्चे जो अप्रूव हुए। आज से 3 महीने की इंटर्नशिप वो दिल्ली सरकार के साथ करेंगे। मुझे खुशी है कि पहली बार दिल्ली सरकार ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि फ्रेश माइंड दिल्ली गवर्नेंस को अपने नए विज़न और तकनीक के साथ जोड़ेंगे। इससे पहले इंटर्नशिप कभी सरकारों ने की भी तो उसमें केवल पॉलिटिकल एजेंडा लगाया, पॉलिटिकल लोगों का रिक्रूट किया और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट देने की कोशिश की, परंतु ये प्योरली दिल्ली के युवाओं के लिए है। ट्रांसपेरेंसी के साथ इसमें रिक्रूटमेंट हुआ है और दिल्ली और युवा जुड़ करके कैसे विकसित दिल्ली 2047 की ओर जाने वाले हैं, इस पे काम किया जाएगा। तो 3 महीने में इन युवाओं का विज़न और इनका साथ दिल्ली के ठहरे हुए पानी में एक नई वाइब्रेशन लेकर के आएगा और नई तकनीक के साथ में दिल्ली की गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की ओर तेजी से आगे बढ़ेगी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस पहल के जरिए युवा नीतियों को व्यवहारिक तौर पर समझ पाएंगे और स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के लिए अपने विचार साझा कर सकेंगे। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि ये पहला बैच है, लेकिन भविष्य में इसे और व्यापारिक रूप से ऐसा आगे बढ़ाया जाएगा। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक इस मुहिम को आगे बढ़ाने का भी आह्वान किया है। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से एक तरफ महिलाओं के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ी खुशखबरी देने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें अब सहेली स्मार्ट कार्ड वो पिंक टिकट को रिप्लेस करेगा और सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए महिलाएं फ्री तरीके से बस की सेवाएं ले पड़ेगी। और इसी के साथ साथ उस बात पर भी ध्यान जाता है, जब दिल्ली के पूर्व आप कह सकते हैं कि जो सरकार में थे अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी का ये कहना था कि जब बीजेपी आएगी तो आपकी फ्री की सेवाओं को खत्म कर दिया जाएगा। आपको जो फ्री चीजें, जो सुविधा केजरीवाल सरकार ने दी है, दिल्ली में सत्ता में आते ही बीजेपी की सरकार आपसे सबसे पहले इन फ्री सेवाओं को छीन लेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा इस फ्री सेवाओं को और ज्यादा इनोवेटिव बताते हुए इसे अपग्रेड किया गया। जैसे कि पिंक टिकट से छुटकारा देकर अब सहेली स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा, जो कि ऑथेंटिक भी रहेगा, साथ ही साथ महिलाओं को इससे और ज्यादा फायदे भी होंगे। इसके साथ साथ इसका अलग जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी 1 कार्ड और 1000 सॉल्यूशंस देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसे में सहेली स्मार्ट कार्ड को लेकर जो रजिस्ट्रेशन है वो अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि भैया दूज से पहले ही इस तरीके से इस कार्ड का काम समाप्त किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि महिलाओं को इसका पूरा लाभ मिल सके। इसी के साथ साथ अब सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई है, जिस प्रोग्राम के जरिए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि न्यू माइंड, न्यू विजन और न्यू टेक्निक के साथ दिल्ली शासन को जोड़ा जाएगा, जो उनके लिए काफी बड़ा, अगर आप कहेंगे कि एक प्रॉफिट देने वाला काम होगा। इससे युवाओं को और ज्यादा आप कहेंगे कि रोजगार का सृजन होगा, साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। चीजों को लेकर उनका आप कह सकते हैं एक सोच का दायरा वो भी बढ़ेगा। तो एक तरफ महिला और दूसरी तरफ युवा वर्ग के लिए सीएम रेखा गुप्ता द्वारा आप कह सकते हैं कि बड़े फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों का जो फायदा है वो आम जनमानस को मिलता दिख रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। आपने सीएम रेखा गुप्ता का बयान भी सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।